नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। मेदक जिला के औरादबीर तालुका में जगत ज्योति बसवन्ना का जयंती उत्सव मनाया गया। निकाली गई रैली। आज 29 मई को सुबह 5:30 बजे जनपद बहराइच के पास एक ट्रैवलर्स और ट्रक के बीच हुई टक्कर। ट्रैवलर्स में बीदर के 16 लोग थे सवार, जिनमें से 7 की हुई मौत, दूसरे हैं घायल। राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले का होगा जल्दी निपटारा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश। कश्मीर घाटी में गुपकार गठबंधन से डरी बीजेपी सरकार। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर साधा निशाना। राजस्थान में धार्मिक सौहार्द की अनूठी मिसाल आई सामने। देवी शीतला माता को 50 वर्षों से नियमित रूप से स्नान करवा रही हैं हाजी मुन्ना अब्बासी। नाइजीरिया के चर्च में भगदड़ से 31 लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औरादबीर तालुका में अखिल भारत वीर शैव लिंगायत महासभा जगत ज्योति बसवन्ना का जयंती उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर एपीएमसी क्रॉस से होते हुए बसवेश्वर चौक तक रैली निकाली गई। इस अवसर पर शिवलिंग शिवचारी स्वामी जी हिडगापुर, पूज्य गुरु बसवापट्टा देवरू भालकी, शंकर लिंगा शिवाचार्य स्वामी जी हनेगांव, चिदानंद स्वामी जी जाने खेड़ी उपस्थित थे। इस जयंती उत्सव का उद्घाटन केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडे ने किया और विधान परिषद सदस्य एमएलसी भीमराव पाटिल ने। इस बसवन्ना जयंती के कार्यक्रम के गौरव अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण सुरुलीकर और इस जयंती कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व विधायक गुंडप्पा वकील, श्रीमती मीनाक्षी संग्राम और सभी कार्यकर्ता वर्ग के लोग मौजूद थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलिम पाशा की रिपोर्ट। आज 29 मई को सुबह 5:30 बजे नैनीहाल मंडी थाना मोतीपुर जनपद बहराइच के पास एक ट्रैवल्स और ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। ट्रैवल्स बहराइच की तरफ आ रहा था और ट्रक लखीमपुर खीरी की तरफ जा रही थी। इस दौरान यह दुर्घटना हुई। ट्रैवलर में कुल 16 लोग सवार थे, जो बीदर कर्नाटक के निवासी थे। ट्रैवल्स में सवार 2 व्यक्तियों को सामान्य चोट लगी और 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका बहराइच के जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है तथा 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। एक घायल व्यक्ति ने बताया कि सभी लोग बीदर कर्नाटक के रहने वाले हैं। उसने अपने परिजन सूर्यकांत, जो कर्नाटक में हैं, उनका फोन नंबर दिया। उन्हें इस घटना की जानकारी दी गई। चौबारा से मंगलपेट जाने वाली सड़क के किनारे एक गाय सुबह से तड़प रही थी। स्थानीय लोगों ने केपी न्यूज को फोन करके वहां बुलाया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने सीएमसी के एई को इस बारे में बताया। एई को इस बोलने के बाद भी सीएमसी से कोई भी यहाँ नहीं पहुंचा, जिसके बाद वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया। वेटनरी डॉक्टर चंद शेट्टी ने इलाज किया। डॉक्टर चंद शेट्टी ने बताया कि कचरा कुंडी में प्लास्टिक खाने से यह गाय बीमार हुई है। सही समय पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान के पहुंचने और अधिकारी और डॉक्टर को सूचित करने के कारण एक बेजुबान गाय की जान बची। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष के साथ सोहेल खान की रिपोर्ट। चौबारे के पास एक गाय प्लास्टिक खाने की वजह से यहाँ पर बीमार पड़ गया है। सुबह से हम बंदिया को और सीएमसी वालों को और यहाँ पर लोकल मेडिकल स्टाफ को फ़ोन करे तो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। आप देखिए ठीक है। केपी न्यूज़ की तरफ से ये वीडियो दिया जा रहा है। मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में राजनेताओं और प्रभावशाली शख्सियतों के खिलाफ आपराधिक मामले के जल्दी निपटारे के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें गंभीर अपराधों के लिए 90 दिनों की समय सीमा भी शामिल है। हाईकोर्ट की ओर से जारी 17 दिशा निर्देशों में शिकायतकर्ता की जान और हितों की सुरक्षा के लिए गवाह सुरक्षा योजना को लागू करना भी शामिल है। न्यायाधीश एस सुनील दत्त यादव ने छोटे मोटे अपराधों के लिए 60 दिन और गंभीर व जघन्य अपराधों के लिए 90 दिन की समय सीमा तय की है। हालांकि अगर जांच एजेंसी वैध कारण पेश करती है तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गुपकार गठबंधन से डरी हुई है, क्योंकि अगर हम एक साथ आते हैं तो घाटी में उनकी भयानक योजना नाकाम हो जाएगी।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में केंद्र सरकार की नीति विफल रही है और उन्हें फिर से अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की पॉलिसी के साथ वापस लौटना पड़ेगा। कश्मीर घाटी से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही महबूबा मुफ्ती लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीबीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। बसपा ने आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बसपा आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारेगी। वहीं पार्टी ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। बसपा की प्रदेश इकाई की 2 दिवसीय जिला एवं मंडल स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को यहाँ जारी एक बयान में कहा, बसपा समिति संसाधनों वाली पार्टी है, जिसका मुकाबला बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के धन बल पर चलने वाली विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से लगातार होता रहता है। इसलिए पार्टी और इसके जनाधार को नुमाइशी व शाहखर्ची वाली बैठकों से दूर रहकर छोटी छोटी कैडर बैठकों के बलबूते मजबूत बनना होगा। संभल जिले थाना नखासा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मोनिस पुत्र शमसुद्दीन निवासी ग्राम मंसूरपुर माफी थाना असमोली जनपद संभल को एक अदद तमंचा 315 बोर
व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्त सुलेमान पुत्र अतीक निवासी शाहबाजपुरा थाना नखासा जनपद संभल को एक अदद गैर कानूनी चाकू के साथ मंडलाई बाईपास चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। संभल से केपी न्यूज के लिए रजा हुसैन की रिपोर्ट। देश में जहां धार्मिक मुद्दों को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय में आए दिन तनाव की खबरें आ रही हैं, वहीं राजस्थान के बूंदी जिले में धार्मिक सौहार्द की अनूठी मिसाल सामने आई है। बूंदी जिले की धार्मिक नगरी केशवराय पाटन में हाजी मुन्ना अब्बासी नियमित रूप से हिंदुओं की आराध्या देवी शीतला माता मंदिर की सफाई कर उनको स्नान करवाते हैं। हाजी मुन्ना ने यह काम अभी शुरू नहीं किया, बल्कि वे पिछले 50 वर्षों से शीतला माता मंदिर की साफ सफाई कर उन्हें स्नान करवा रहे हैं। हाजी मुन्ना नमाज के बाद नियमित रूप से शीतला माता मंदिर पहुंचकर वहां मंदिर की सफाई करते हैं। शीतला माता को नियमित रूप से स्नान करवाने वाले 80 वर्षीय हाजी मुन्ना अब्बासी भगवान केशव की नगरी केशवराय पाटन नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। बीते 50 वर्षों से वे शीतला माता की सेवा में जुटे हैं। वे नियमित रूप से अपने पोते के साथ बाइक पर बैठकर मंदिर आते हैं। हाजी मुन्ना अब्बासी मंदिर पहुंचकर पहले तो शीतला माता मंदिर की सफाई करते हैं, उसके बाद मंदिर में लगे नल से पानी भरकर शीतला माता को ठंडे पानी से स्नान करवाते हैं। नाइजीरिया के दक्षिण पूर्व में स्थित शहर पोर्ट हरकोट में शनिवार को एक चर्च कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मचने से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। CNN ने पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। शनिवार तड़के चर्च में भोजन ग्रहण करने पहुंचे सैकड़ों लोगों ने गेट तोड़ दिया, जिससे भगदड़ के हालात पैदा हो गए। घटना में मरने वालों में अधिकांश बच्चे थे। नाइजीरिया के नागरिक सुरक्षा कोर के एक क्षेत्रीय प्रवक्ता ओलुफेमी अयोडेल के मुताबिक यह दुखद घटना एक स्थानीय पोलो क्लब में हुई, जहां पास के किंग्स असेंबली चर्च ने उपहार दान अभियान का आयोजन किया था। CNN ने उनके हवाले से कहा, उपहार का सामान बांटने की प्रक्रिया के दौरान भीड़भाड़ के कारण भगदड़ मच गई। हताहतों में ज्यादातर बच्चे थे। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। फिल्म को लेकर हर रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं। पहले फिल्म से शहनाज गिल के जुड़ने की खबरें और फिर फिल्म से उनका लुक सामने आया था। वहीं हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म से आयुष शर्मा बाहर हो चुके हैं। अब खबर है कि शहनाज गिल ने फिल्म के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शहनाज गिल ने सलमान खान और पूजा हेगड़े स्टारर कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग शुरू कर दी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मेदक जिला के औरादबी तालुका में जगत ज्योति बसवन्ना का जयंती उत्सव मनाया गया, निकाली गई रैली। आज 29 मई को सुबह 5:30 बजे जनपद बहराइच के पास एक ट्रैवलर्स और ट्रक के बीच हुई टक्कर। ट्रैवलर्स में बीदर के 16 लोग थे सवार, जिनमें से 7 की हुई मौत, दूसरे हैं घायल। राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले का होगा जल्दी निपटारा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश। कश्मीर घाटी में गुपकार गठबंधन से डरी बीजेपी सरकार, महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर साधा निशाना। राजस्थान में धार्मिक सौहार्द की अनूठी मिसाल आई सामने। देवी शीतला माता को 50 वर्षों से नियमित रूप से स्नान करवा रहे हैं हाजी मुन्ना अब्बासी। नाइजीरिया के चर्च में भगदड़ से 31 लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।